हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट वीडियो में कि 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम एकदम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बट बच्चों, आपको डरना नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होके वीडियोस को देखना है और अपने प्रिपरेशंस को एनालिसिस करना है। ठीक है, जो लोग भी टेंशन ले रहे हैं प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ पूरे जर्नी में। जब तक आपका लास्ट एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आपको कोऑपरेट करते रहूँगा टेंशन से मुक्त होने का और कैसे कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम रिलैक्स होके आपको वीडियो को देखना है। तो बच्चों, क्लास 10 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये वो चैप्टर है जिसमें से आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे टाइम अपना इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर आपको बहुत कुछ आउटपुट दे सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के बारे में। अब देखो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आज हम लोग सिर्फ 2 ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा कह रहा हूं कि एक बार काम का लोड बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जब वो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे और उनका जब आउटपुट आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी और आपका प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। आपका क्या रोल रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद? आप अपने टेक्स्ट बुक को, सैंपल पेपर या जहां से भी आप प्रिपेयर करते हैं वहां से उठाइए, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। आपका ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, फिर दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के समय एक बार ब्रशअप कर लेना है। चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से रह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले बच्चों हमें जानना पड़ेगा कि ये करंट का डेफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? जब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन या किसी क्वांटिटीज के बारे में रिलेशनशिप की बात करते हैं बच्चों, दैट मीन्स उसका फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इफ I इज द करंट, सो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T, जहां पे Q क्या डिनोट कर रहा है, T क्या डिनोट कर रहा है, ये बस आप लोग को जान लेना है। व्हाट इज I? I इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज Q? Q हो गया चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ व्हाट इज T? T इज टाइम। करेक्ट, तो ये डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो सकता है? तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। और टाइम का यूनिट क्या होता है? आप जानते हैं टाइम का होता है सेकेंड, जिसे हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो कूलम पर सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड एम्पियर। कूलम पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। So ampere equal to coulomb by second. So 1 ampere is defined as 1 coulomb upon 1 second. 1 ampere is defined as 1 coulomb upon 1 second. मतलब किसी वायर या कंडक्टर से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से हर एक सेकेंड में, देन द करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये मोटा मोटा करंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन हुआ जिसको आप दिमाग में रखिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, MCQ में भी वो क्वेश्चन आ सकता है कि 1 एम्पियर अगर आपका करंट है, इफ करंट इज 1 एम्पियर, तो आप जानते हैं कि करंट किससे बन रहा है? चार्ज के फ्लो से बन रहा है। और चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज जो होता है वो N इंटू E होता है। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम में कि 1 एम्पियर करंट के लिए या 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं कि अगर करंट हमारा 1 एम्पियर है तो चार्ज हमारा 1 कूलम होगा, ये क्लियर है।
तो अगर चार्ज हमारा 1 कूलम है दैट मीन्स n इंटू ई हमारा 1 होना चाहिए। क्लियर है? अब n हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन ई हो जाएगा, 1 अपॉन ई हो जाएगा। नाउ ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 16। सो 2 5 द 10 and 2 8 the 16. So it will be 5/8 that is 0.625 into 10 to the power of 19 हो जाएगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। सो 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर करंट में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये आपको सॉल्व करने भी आ सकता है कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या जानना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको जानना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या जानना है, अच्छा एक बात और याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी चार्ज बाय टाइम, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको करंट दे देगा, टाइम दे देगा, चार्ज निकालना होगा, या चार्ज दे देगा, टाइम दे देगा, करंट निकालना होगा। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं बच्चों तो ये जरूर देखें कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन आप इसमें आगे प्रोसीड करें ताकि आपका वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ साथ उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी हो। तो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। यहां से कुछ नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जब हम बैटरी या सेल किसी सर्किट में लगाते हैं, बैटरी या सेल, क्योंकि किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस की ज़रूरत होती है, चार्ज को या करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, सेल और बैटरी। ठीक है, सेल या बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है। सेल का मतलब क्या हुआ, एक प्लस और माइनस, ये एक सेल हो गया। ठीक है, और एक से ज़्यादा प्लस माइनसेस रहेंगे तो इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो एक सेल या बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है किसी सर्किट में जिससे चार्ज फ्लो करता है, मतलब करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज W बाई Q, दैट इज, अब W क्या है और Q क्या है, तो W है वर्क डन, W इज द वर्क डन। अब ये वर्क डन कौन करता है, सेल या बैटरी करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सेल या बैटरी वर्क करेगा तभी क्या होगा, सेल और बैटरी वर्क करने से इसीलिए वो डिस्चार्ज होता है, बिकॉज वो काम कर रहा है, एनर्जी को लगा रहा है, वर्क डन। और Q क्या हो गया, Q इज द चार्ज। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। V इज इक्वल्स टू W बाई Q। अब यहां से क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, W बाई Q है, तो W क्या हो गया, W हो गया आपका वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क डन का मतलब आप जानते हैं कि वर्क डन का मतलब होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है जूल पर कूलम। सो जूल पर कूलम इज
पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। ठीक है, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट। क्लियर है? 1 वोल्ट मतलब 1 जूल बटा 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको इतना ही याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसा कि मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं तभी चार्ज का या करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक ही चार्ज का या करंट का फ्लो होगा। तो इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, यही रिलेशन होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है बच्चों? ओम्स लॉ बेसिकली अगर आप बात करें, एकदम सिंपल भाषा में बात करें, तो वो रिलेशन है, किसका रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन है। सो क्या कहता है ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का जो रेशियो रहेगा, V बाय I का जो रेशियो रहेगा, ये हमेशा एक गिवन कंडक्टर के लिए कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये रेशियो तभी कांस्टेंट रहेगा जब बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि प्रेशर, स्ट्रेस, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बट हम लोग बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर पर ध्यान देते हैं। सो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, राइट? सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो V बाय I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है,